फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, और 4th क्वेश्चन भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का। अरे 4 को 4 से मिला दिया तो 4 नंबर तो आना चाहिए। यहाँ पे क्या आया है? स्टोरी। स्टोरी अर्थात कहानी। कहानी देखो, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्दों में हमें क्या करना है? कहानी को पूरा करना है, लेकिन क्या उसका टाइटल भी लिखना है और मोरल भी लिखना है। पहचानना है कि कौन सा टाइटल है। तो ये 2 बिल्लियां हैं, रोटी का टुकड़ा लेके जा रही हैं, बांटने की कोशिश करती हैं कि हम बांट लें मिलके, लेकिन कौन आ गया? बंदर आ गया। लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, बंदर खा जाएगा साहब रोटियों को, है ना। तो ये वो स्टोरी है, 2 कैट्स एंड ए मंकी, 2 बिल्लियां और बंदर वाली। इसके अथवा में देखो हंग्री फॉक्स। कौन सी फॉक्स? हंग्री फॉक्स, है ना, भूखी लोमड़ी। और इसके साथ लोमड़ी और ग्रेप्स, अंगूर वाली स्टोरी है। लोमड़ी और अंगूर, कि अंगूर तो खट्टे हैं साहब, वो वाली स्टोरी है। दोनों स्टोरीज देखें आप, ये 2 कैट्स एंड ए मंकी, 2 बिल्लियां और एक बंदर, ये पूरी स्टोरियां आपके पास। ये इस स्टोरी का मोरल है। डोंट इनवाइट द थर्ड, तीसरे को कभी भी आमंत्रित नहीं करें। टू सेटल डिस्प्यूट, अपने झगड़े में। बिटवीन योर सेल्फ, जब आपके 2 के बीच में झगड़ा रहे ना, तो तीसरे को कभी भी इनवाइट नहीं करना चाहिए, वरना तीसरा फायदा उठा जाता है और आप 2 जहां के जहां ही रह जाते हैं। तो ये है 2 कैट्स एंड ए मंकी वाली स्टोरी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, कंप्लीट कर लें, और ये हमारी कौन सी स्टोरी हो गई? 2 कैट्स एंड ए मंकी। फिर नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइटल है हमारे पास द फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली स्टोरी है, जो हमारी मॉडल पेपर में दी गई है। ये पूरी स्टोरी है। हंग्री फॉक्स वाज इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में घूम रही है ना। वो क्या देखती है? वाइन यार्ड देखती है। वाइन यार्ड का मतलब एक अंगूरों का बाग, है ना, बगीचा देखती है। अंगूर पके हुए थे, मुंह में पानी आता है। पूरी वही स्टोरी है, डोंट वरी। मॉरल है इसका देखो, एंड में क्या कह के जाती हैं? द ग्रेप्स आर सोर, जब पहुंच नहीं पाती हैं तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या हो गया? ग्रेप्स आर सोर, अंगूर तो खट्टे हैं। आगे देखते हैं, देखो मॉरल क्या दिया गया है। इट इज इजी टू क्रिटिसाइज, कि आलोचना करना आसान है। व्हाट यू कैन नॉट हैव, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, जो कार्य आप नहीं कर सकते, आपकी पहुंच से दूर हैं, उसकी तो हम क्या कर देते हैं? क्रिटिसाइज कर देते हैं, आलोचना ही कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 नंबर का था। आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 4 नंबर का। हमारे पास कौन सा सेक्शन चल रहा है? सेक्शन नंबर बी। कैसे कंप्लीट करेंगे? 5वां क्वेश्चन देखो, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों का आपको क्या लिखना है? पैराग्राफ, मतलब लगभग 8 से 10 लाइनें। ये पिक्चर दे रखी है, देखो ये बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? प्लांटेशन कर रहे हैं, पौधों को लगा रहे हैं। और प्लांटेशन कर रहे हैं तो ये आपका एक निबंध लिखना है। सेव ट्रीज से रिलेटेड लिख दें, न्यू प्लांटेशन से रिलेटेड लिख दें, है ना। जहां देखें तो ये आपका निबंध कौन सा हुआ? पौधों से रिलेटेड। फिर देखो यहां दिया गया है यू आर संगीता या संगीत, यू गो फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग इन द नियर बाई पार्क, पास के पार्क में आप रोजाना घूमने जाते हैं सुबह सुबह। वन मॉर्निंग यू फाउंड ए स्मार्ट मोबाइल फोन देयर, वहां पर आपको सुबह सुबह क्या मिला? एक स्मार्ट मोबाइल फोन मिला। मजा आ गया साहब, मोबाइल फोन मिल गया, है ना। हाउ डिड यू फील टू फाइंड इट, इसको पाकर आपने कैसा महसूस किया? क्या मिल गया? मोबाइल मिल गया, सुबह सुबह घूमने गए तो आपने कैसा महसूस किया? हाउ डिड यू फाइंड द ओनर, और आपने कैसे तलाश की ओनर, इसके मालिक की। देंगे क्या मोबाइल वापस? हाँ देंगे ना। इसके मालिक की तलाश कैसे की? ऑफ द मोबाइल फोन, इस मोबाइल फोन के मालिक की तलाश कैसे की? एंड रिटर्न इट, और इसको वापस लौटाए भी सही। भले आपकी नीयत नहीं हो देने की, लेकिन यहाँ तो देना है, तलाश करना है मालिक की और उसको लौटाना भी है साहब। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है। यू में बिगिन लाइक दिस, इसको ऐसे प्रारंभ कर सकते हैं आप। यहाँ चालू करेंगे, आई एम संगीता, आई रीड इन क्लास 10, मैं संगीता हूँ या संगीत हूँ, कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर मैं घूमने गया हूँ,
है ना, संगीता है तो घूमने गई हूँ, ये पूरा आपका सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ हैं वो रिलेटेड हैं किससे, द ट्री प्लांटिंग, सेव ट्री या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री से रिलेटेड। ये देखो पूरा पैराग्राफ है, कंप्लीट करें, खींच लें शॉर्ट और कंप्लीट करें, याद करें साहब। नेक्स्ट है ये आई एम संगीता, क्लास 10, जल्दी उठे आप, है ना, घूमने गए पार्क में, आपको मोबाइल मिलेगा, है ना, फिर आप मालिक को ढूंढेंगे, लौटाएंगे, आपकी बहुत प्रशंसा होगी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है साहब, है ना। मोबाइल लौटाएंगे हम उसके मालिक को ढूंढ के, ये पूरा आपका पैराग्राफ दिया गया उससे रिलेटेड। यस, आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास 2 पार्ट कंप्लीट। सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, उसके अंतर्गत हमारे पास लेटर, 2 लेटर अथवा में आए हैं, एक लेटर को हम कंप्लीट करेंगे 5 नंबर का, उसके बाद स्टोरीज हैं और उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ हैं। 4, 4 और 5 मतलब 8 और 5 13 नंबर लगभग वहां से कंप्लीट हुए हैं, और 13 नंबर लगभग हमारे पास कंप्लीट हुए हैं सेक्शन नंबर बी से। तो सेक्शन नंबर बी आपका एक इम्पोर्टेंट वर्क है, उसको भी कंप्लीट करना है। अब सेक्शन सी किससे रिलेटेड आएगा, वो राइटिंग सेक्शन था और पहला रीडिंग था, दूसरा राइटिंग था, अब ग्रामर सेक्शन आया है। ग्रामर के स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे साहब। ये ग्रामर सेक्शन नंबर सी, ग्रामर सेक्शन कितने नंबर का आएगा और कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दी गई आपको जो फॉर्म है वर्ब की, उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन, द एनुअल एग्जामिनेशन, वार्षिक परीक्षाएं नेक्स्ट मंथ, अगले महीने प्रारंभ होगी। तो वार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होगी तो बेकायदा बढ़िया शानदार तरीके से टाइम टेबल आता है, एक निश्चित सिचुएशन होती है, ऑफिशियल लेटर है एक तरीके से, तो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, फिक्स प्रोग्राम है। और इस फिक्स प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट देख के हम विल स्टार्ट नहीं करेंगे, ये फिक्स प्रोग्राम है, हमने टेंस पढ़े और फिक्स है, तो फिक्स प्रोग्राम के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल बोले तो एग्जामिनेशन का मतलब स्टार्ट्स, कंप्लीट स्टार्ट्स आएगा। द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ, फिक्स प्रोग्राम। यस, टाउन्स प्लूरल है, बहुवचन। इनटू सिटीज दीज डेज, दीज डेज, दीज डेज ये वर्ड बताता है कंटिन्यूटी को, और कंटिन्यूटी का मतलब दीज डेज हैं तो इज एम आर प्लस ING। तो देखते हैं, टाउन्स प्लूरल हैं तो इसके लिए क्या आ गया, आर, और चेंज का क्या हो जाएगा, चेंजिंग, CHANGING। कंप्लीट है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है, किससे रिलेटेड, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। 4 क्वेश्चन है टोटल। देखो, दिव्या प्रताप रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड बताता है हैजो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां देखो दिव्या प्रताप सिंगुलर एक वचन, तो हैव आना नहीं है। यहां देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हट गए। दिव्या प्रताप सिंगुलर है तो हैज रिवाइज्ड, ठीक है, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखो 4th क्वेश्चन, संजना फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो ये वर्ड बताता है हमें किसके बारे में, ये बता रहा है क्या विल कुकिंग आएगा। अरे विल के साथ ING थोड़ा ना लगता है, विल बी के साथ लगता है ING, तो ये तो यूं ही गलत दे रखा। क्या इज कुकिंग आएगा, इज तो आना ही नहीं है क्योंकि टुमारो है ना। फिर देखो कुक्स आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो कुक्स प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है, यहाँ टुमारो दे रखा तो यहाँ पे कंटिन्यू आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यू का मतलब विल बी कुकिंग आएगा, तो यहाँ पे बी वाला आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम, ये 4 नंबर देगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो 1 और 1 2 नंबर का आ रहा है, कैसे कंप्लीट करना है। यहां दे रखा है लेट्स प्ले, तो लेट्स वाला वाक्य है,
मतलब लेट अस। तो ये वाक्य किस तरह का है, लेट से भी स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अच्छी तरीके से डीपली स्टडी की है, हम आराम से इसको कंप्लीट करेंगे। देखो श्लोक है SHLOK। सेड टू का सजेस्टेड हो रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। तो देखो SUGGESTED, सजेस्टेड किसको, यथार्थ। अब देखो डेट लिख दे, यहां ऐसे वाक्यों में हमेशा डेट आता है, ये डेट दे। फिर देखो आप लेट अस वाला है, तो इन वाक्यों में क्या आता है, शुड, दे शुड। फिर देखें आगे कैसे कंप्लीट दिख रहा ना आपको, शुड अच्छी तरीके से, हाँ दिखना चाहिए, अच्छी तरीके से कंप्लीट दिखना चाहिए। ये देखो शुड प्ले चेस, ये कंप्लीट हो गया, प्ले और चेस ये हो गया। श्लोक सजेस्टेड यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस। फिर आगे देखें लविशा सेड भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो सेड टू किस में बदल जाएगा साहब, आस्क्ड में। तो ये लविशा और ये क्या हो गया, आस्क्ड, क्या हो गया, भोजराज, ये भोजराज। यहां इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा, इफ आएगा। अब देखें सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या मैं भोजराज लिख दूं, नहीं, क्या लिखूंगा, भोजराज की जगह ही लिखूंगा, ठीक है। अब देखो डू और रीड, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट को पास्ट में बनाऊंगा तो सेकंड फॉर्म भी क्या होगी, रीड होगी। दिस का क्या बन जाएगा, डेट बन जाएगा। बुक ऐसा का ऐसा ही, और टुडे का क्या बनता है, डेट और डे। एनी प्रॉब्लम यहां तक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना है विद इट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। स्लो एंड स्टडी द रेस, ये सिंगुलर है, एंड से जुड़ रहे हैं दो वर्ड, तो प्लूरल नहीं सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक नंबर और आ गया। फिर देखो पीपल, पीपल ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, अर्थात बहुवचन है, और बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया कौन सी आएगी, वर। पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली, लोग क्या मना रहे थे, दिवाली मना रहे थे। तो एक और एक, 2 नंबर वापस आए। फिर आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे साहब, देखो हु WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और हु किस में चेंज होता है, बाय हुम में, कंप्लीट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, स्टॉल आपकी सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर तो क्या आ गया, वाज, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये दिस वॉच आ गया, ये दिस आपको सही तरीके से दिखना चाहिए, अच्छी तरीके से देखो, ये दिस और वॉच। और स्टॉल की थर्ड फॉर्म स्टोलन, लेकिन बाय वगैरह नहीं लगाऊंगा, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं, नंबर 2 है डिड शी राइट ए स्टोरी। तो देखो डिड को हम किस में चेंज करते हैं, वाज या वर में। तो यहाँ देखो मैं क्या बना दूंगा, क्योंकि ए स्टोरी आगे आने वाला है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, और इसको क्या बना दिया मैंने, वाज, कंप्लीट। वाज ए स्टोरी। अब थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, ये रिटर्न। फिर लिख दिया मैंने बाय, और बाय के बाद शी किस में बदल जाएगा, हर में, ये भी क्वेश्चन मार्क। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट नंबर 3 का। देखो फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेम वाला आ गया। इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों को, एक को तो बनाना है क्वेश्चन और एक को बनाना है टेक क्वेश्चन। देखो कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, 7 घंटों तक कमल पढ़ सकता है। तो हाउ लॉन्ग, यानी कितने लंबे समय तक, तो आंसर तो हो गया फॉर 7 आवर्स, इसको हटा दिया। इसके जस्ट बाद क्या लिखूंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ गया, कैन।
अब सब्जेक्ट लिख दिया कमल, ये कमल, ठीक है, और ये रीड ऐसा का ऐसा ही। अब क्या लो साहब, 1 नंबर मिल गया, बन गया, और इजीली हमने बना दिया। क्या बनाया? क्वेश्चन बनाया। एड क्वेश्चन टैग टू द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसका क्वेश्चन टैग, अरे क्वेश्चन टैग तो क्या है? विल, ठीक है, विल को क्या बना देंगे? वांट। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो क्या बनाएंगे साहब? विल का बन जाएगा वांट, ये वांट। कंप्लीट। आगे चलते हैं। प्रद्युमन, और एक बॉय है इसलिए क्या लिखूंगा मैं? ही। गर्ल होती तो शी, और ये कंप्लीट हो गया। ये आपका सेक्शन नंबर सी था। और सेक्शन नंबर सी देखो, 2, 2 4, फिर चले हम 2 6, 2 8, 8 और 4 12। तो सेक्शन सी आपका टोटल कितने नंबर का हुआ? 12 नंबर का, जो किससे रिलेटेड था साहब? ग्रामर से रिलेटेड था। और ग्रामेटिकल टॉपिक्स को हम इजीली कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छी मेहनत करें साहब। अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर डी, जो किससे रिलेटेड है? टेक्स्ट बुक से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास टेक्स्ट बुक में से आ रहे हैं। टेक्स्ट बुक अर्थात आपकी किताब में से क्वेश्चंस आएंगे, और किताब के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? पहले हम 2 पैसेज को पहले सोल्व कर चुके हैं, और अब उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है। यहाँ भी हमारे पास 2 पैसेज रहेंगे, और 2 पैसेज में से हमें एक पैसेज को चूज करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसमें से एक पैसेज अच्छी तरीके से कवर करना है। अब देखते हैं हम, हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन है और एक पैसेज आया है जो सिन पैसेज है। इसको कैसे कवर करते हैं? देयर वाज ए गर्ल नेम वल्ली अम्माई हु वाज कॉल्ड वल्ली। ये वल्ली वाले पार्ट का पैसेज है जो हमने पढ़ा था अच्छी तरीके से, वल्ली वाले पार्ट को। शी वाज 8 years old, 8 साल की थी। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग, सभी चीजों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। कौन? वल्ली। शॉर्ट नेम है वल्ली, लेकिन पूरा नाम है इसका वल्ली अम्माई, ठीक है। आगे देखते हैं। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वह हमेशा क्या करती थी? अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और देखती रहती थी जो वहां पर सारी एक्टिविटी होती थी घर के सामने गली में, उस सारी एक्टिविटी को देखती रहती थी। देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र के उसके साथ कोई नहीं था सेम उम्र का जिसके साथ वह खेल कूद सके। हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल हैड टू डू, वह अकेली ही वह केवल वहां खड़ी रहती थी और एंजॉय लेती थी। बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एंजॉयबल एनी इलोबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। जो अन्य बच्चे गेम्स खेलते थे उस गेम्स को बस देखती थी और आनंदित होती रहती थी। भाई खुद किसके साथ खेले? अन्य बच्चों के गेम्स को देखती रहती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और गली में वह अनयूजुअल मेनी बहुत सारे एक्सपीरियंस को देखती रहती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज बस दे ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। लेकिन एक बस है जो उसके गांव से एक कस्बे की तरफ जाती थी और कस्बे से वापस गांव की तरफ आती थी। उस बस को देखकर उत्सुकता से भरी हुई रहती थी। कौन? वल्ली। फिर इट पार्ट थ्रू द हर स्ट्रीट ईच हावर, प्रत्येक घंटे जो बस है उसके घर से, उसके घर के सामने से प्रत्येक घंटे बस जाती थी, बस उसको देखने में आनंदित होती रहती थी। तो ये हमारा पूरा पैसेज किससे रिलेटेड है साहब? वल्ली वाले पार्ट से रिलेटेड है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस को कैसे कवर करते हैं आपने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से पार्ट को, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। देखो कितने नंबर का क्वेश्चन आए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर। सबसे पहले वल्ली वाज इयर्स ओल्ड, वल्ली की उम्र बतानी है साहब। तो वल्ली की उम्र कितनी थी? 8 साल। यस। वल्ली वाज स्टैंडिंग एट द, वल्ली खड़ी रहती थी। कहां खड़ी रहती थी? फ्रंट डोर, अपने घर के दरवाजे के सामने। फिर देखें हाउ मेनी प्लेमेट डिड वल्ली हैव, वल्ली के कितने प्लेमेट्स, उसके साथ रहने वाले कितने लोग थे? कितने उसके साथ बच्चे रहते थे? कोई नहीं। 2 6 8 नन, नन बोले तो कोई नहीं। यस। आगे देखते हैं व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ फॉर वल्ली। अब देखो यही इसका आंसर ढूंढते हैं हम। अब हमें किसकी जरूरत है साहब? पैसेज की। देखो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, और यहां पर देखते हैं
द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दे ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। बस किसको देखती रहती थी? उस बस को देखती रहती थी जो विलेज से उस टाउन की तरफ जाती थी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का हमने आंसर देखा और क्वेश्चन 4 का आंसर ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 5। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपके पढ़ने के अनुसार आपको देखना है राइट अबाउट वल्ली, और किसके बारे में लिखना है? वल्ली के बारे में। साहब वल्ली के बारे में क्या लिखेंगे आप? देखो वल्ली के बारे में यह है कि इसका पूरा नाम वल्ली अम्माई है और इसको शॉर्ट में वल्ली कहते हैं। इसकी उम्र कितनी है? 8 साल है और हर फेवरेट पास टाइम क्या है कि ये दरवाजे के यहाँ खड़ी रहती थी घर पे। ये इतना कितना लिखेंगे आप? चाहे जितना एक नंबर का है आप 2 लाइनें 3 लाइनें लिख दें, डोंट वरी। और ये आपका आंसर हो गया साहब 5वां। है यहां तक कोई प्रॉब्लम? शायद आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल वल्ली के बारे में हमें लिखना है तो बहुत पूरा वल्ली के बारे में भरा पड़ा है पैसेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 6। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पैसेज का सिमिलर वर्ड देखना है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व करना अर्थात देखना। तो इससे रिलेटेड जब हम देखते हैं तो ऑब्जर्विंग से रिलेटेड वर्ड देखें आप कहां है? ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्व करने से रिलेटेड वर्ड देखेंगे कहां पे ऑब्जर्व करने से रिलेटेड वर्ड है। तो यहां एक वर्ड मिल रहा है हमें, देखो आप कहां है वर्ड? ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना। और ऑब्जर्विंग से रिलेटेड देखो ये वर्ड है हमारे पास वॉचिंग। यस, एनी प्रॉब्लम यहां तक? ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। ये पैसेज इसके अथवा में, चाहे वो पैसेज करें या फिर ये पैसेज करें। ये पैसेज है आपके मिज वाले पार्ट का, और मिज वाला पार्ट कौन सा है? यादें आपको पता होगा। ऐसा पार्ट ये उद्बिलाव वाला पार्ट है जिसको राइटर लेके जाता है और घूमने जा रहा है लंदन की गलियों में, वो वाला पार्ट है मिज वाला। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके होंगे। देखो, मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। 1 महीने तक मिज और मैं कहां पर रहे? लंदन में रहे। ही वुड प्ले फॉर हावर्स विद द सेक्शन ऑफ टॉयज। वह इन सब चीजों से खेलता था। देखो पिंग पोंग बॉल है, मार्बल्स हैं, रबर हैं, फ्रूट्स हैं, टेम्परेन शेल्स हैं, इन सब चीजों से खेलता रहता है। मिज और लेखक दोनों की बातों के बारे में ये पूरा पैसेज है। हम देखते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है मिज प्लेड विद। मिज किस चीज से खेलता था? क्रिकेट बॉल से। क्रॉक बॉल है, बास्केटबॉल है, कौन सी बॉल आई है पैसेज में? पिंग पोंग बॉल। यस, नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड ए गेम। कि हु इन्वेंटेड ए गेम, तो यहां पर राइटर ने, आई, ही या फिर मिज, और इसमें सही आंसर है आपका मिज। कंप्लीट। मिज इन्वेंटेड ए गेम, ये पैसेज में भी आया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। राइटर हैड टेकन द सूटकेस टू। अब जो लेखक है हैड टेकन द सूटकेस टू, सूटकेस को कहां पर लेके गया? तो देखो हैड टेकन टू सूटकेस, हैड टेकन द सूटकेस टू, तो ये किससे संबंधित है साहब? इराक से संबंधित है। जब हम पैसेज को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से तो ये किससे संबंधित है? देखो ये आई हैड टेकन टू इराक। यस, तो इराक से रिलेटेड है। यहां से अपना आंसर कंप्लीट हुआ। अगला है हाउ डिड मिज डिस्कवर द गेम। अब देखो डिस्कवर द गेम देखते हैं, तो डिस्कवर द गेम इसका आंसर ये रहा आपका। मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। यस, ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं देखो, और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया है साहब क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है राइट अबाउट द प्लेइंग आइटम डिस्क्राइब इन द पैसेज। कि पैसेज में प्लेइंग आइटम्स कौन से आए हैं? जिन चीजों से खेला जा रहा है ये प्लेइंग आइटम कौन से हैं? तो प्लेइंग आइटम ये रहे आपके पास। किस चीजों से खेलता था? ये सब प्लेइंग आइटम है, घंटों तक वह खेलता रहता था। टॉयज हैं, पिंग पोंग बॉल है, मार्बल्स हैं, रबर फ्रूट, रबर के फल है ना, एंड टेरेपेन शेल, ये सब चीजें आपके कौन से आइटम हैं? प्ले आइटम्स हैं। और ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 5 का।
है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन पैसेज का। ये आपका पैसेज ये भी कितने नंबर का रहेगा साहब? 6 नंबर का। चाहे उस पैसेज को कंप्लीट करें या इस पैसेज को कंप्लीट करें। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ट्रेवल करने को क्या बोलते हैं हम? जर्नी करना। जर्नी करना, घूमना, यात्रा करना। तो ये किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। ये आपके पैसेज थे साहब। ऐसे एग्जाम में 2 पैसेज आएंगे और आपको कितने पैसेज कंप्लीट करना है? 1 पैसेज। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 आता है और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। यहां से समझ सकते हैं आप 2 × 3 = 6। आई मीन 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है 4 में से। और क्वेश्चंस कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, मतलब यहां 6 नंबर मिलने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 20 से 30 वर्ड में इसका आंसर देना है। जब हम देखें 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास और 4 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा? आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा। जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। ये सरमन एट बनारस उस पार्ट से रिलेटेड है। किस्सा गौतमी एक मकान से दूसरे मकान की तरफ क्यों गई? क्यों गई थी? क्योंकि देखो क्यों गई थी, यहां पे देखो मस्टर्ड सीड के लिए, क्योंकि इसको बुद्ध ने कहा था कि आपको मस्टर्ड सीड लाना है, मैं आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा। ये उससे रिलेटेड है देखो, क्योंकि उसका बच्चा क्या है? 1 had died, वो मर चुका था, इसके लिए मस्टर्ड सीड के लिए गई थी। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहां पर है? तो कुर्ग की सिचुएशन बता रहे हैं इसमें, देखो कि कुर्ग कहां पर स्थित है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस तरह के 4 क्वेश्चन आएंगे। देखो अपने चारों ही क्वेश्चन के आंसर लिए हैं, जबकि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन करना है? ओनली 3-4 में से। कौन से? 20 से 30 वाले। ये ए बेकर फ्रॉम गोवा से आया है। ये कैसा है आपके पास क्वेश्चन? व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट कटहल का जो फल है उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है नंबर 4 वेयर डिड एन फ्रैंक हाइड ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन। ये फ्रॉम द एन फ्रैंक डायरी का है, उससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आपके पास 4 क्वेश्चन आने हैं और इन चारों क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन कवर करने हैं? ओनली 2 क्वेश्चन कवर करने, आई मीन 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर यहां से मिलेंगे आपको। फिर आगे आपके पास वापस 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको कितना क्वेश्चन कवर करना है? 1 क्वेश्चन, 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर देना है आपको 80 वर्ड्स में। ये 5 नंबर का रहेगा आपके, केवल 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे 1 क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 का आंसर देना है। आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है? व्हाई डज द नरेटर टेक इट। ये ब्लैक एरोप्लेन से रिलेटेड है, उस पार्ट का है ब्लैक एरोप्लेन का। जब स्टॉर्म में, तूफान में और क्लाउड के बादलों के बीच में जब एरोप्लेन को उड़ाई जा रही थी, उससे रिलेटेड है। यस। और देखो इसके अथवा में एक और आया है, ये है हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एक्सपीरियंस। ये नेल्सन मंडेला वाले पार्ट से रिलेटेड है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले से। ये 80 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर देके जाएंगे आपके, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन कौन सा है? यहां भी एनीवन, कोई सा भी 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं साहब? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ये आपके कौन से बुक से रिलेटेड आया है? ये बुक नंबर 2 से रिलेटेड आया है, फुटप्रिंट विदाउट फिट से। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये यहां से मार्क्स मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, यानी 3 नंबर मिलेंगे। ये 40 वर्डों में इसका आंसर देना है। जैसे आया है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, द प्रोपोजल वाला पार्ट है। और नतालिया का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है, नतालिया का चरित्र चित्रण करना है। नतालिया कैसी है? अनमेरिड गर्ल है, 25 इयर्स की है ना, हीरोइन ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की नायिका है नतालिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब।
शी द डॉटर ऑफ चुबुको, चुबुको की क्या है वो डॉटर, पुत्री है। तो यहां से देखो दोनों क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्वारलिंग नतालिया एंड लोमोव, नतालिया और लोमोव की जो लड़ाई है उसके पीछे क्या कारण है। वो लड़ते हैं ना दोनों, कभी तो लड़ते हैं किस चीज के बारे में, मिडोस के बारे में लड़ते हैं, कभी किन चीज के बारे में लड़ते हैं, आदत बनी हुई थी उन्हों की लड़ने के लिए। तो ये यहां से दोनों क्वेश्चन प्रपोजल से क्यों आए हैं। अब मैं 1 लाख रुपए की इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूं। देखो कौन सी बात है ये, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3 नंबर आपके जो 40 वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है ये केवल एक ही पार्ट से आएगा, आपके 2 क्वेश्चन, और इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चन करना है, एक, जो आपका अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है द प्रपोजल। और ये पार्ट नहीं है, ये क्या है, आपका पूरा नाटक के रूप में पार्ट दिया गया है, और इससे ही निश्चित रूप से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं केवल एक पार्ट से। और आपको कितने क्वेश्चन करना है, 2 में से 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना है, इसी पार्ट से रिलेटेड आना है। यस, फिर आगे बढ़ते हैं हम, और आगे हमारे पास अब एक पैसेज आ रहा है साहब, स्टेंजा से रिलेटेड। या 2 + 2 = 4, इसका मतलब समझे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और सबसे बड़ी बात यहां भी अथवा है, और है, 2 में से 1 करना है, चॉइस दे रहा है, चॉइस, मनपसंद। तो देखो आप, ये है आपके पास एनी वन कंप्लीट करना है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यदि आप पूर्व के जंगलों में जाएंगे तो बाय चांस, एंड इफ देयर शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वेनी बिस्ट, तो आपका सामना एक बहुत बड़े जानवर से होगा। इफ ही रोर एट एज यू आर डाइंग, और ऐसे दहाड़ रहा है वो जैसे कि आप मरने वाले हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लोइन, तो आप पहचान लो कि वो कौन है, एशियन लोइन है। अरे एशियन लोइन को पहचानने जाओगे, उसके सामने खड़े होगे, है ना। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की पहचान कैसे की जाए, उस पार्ट से रिलेटेड एक स्टेंजा आया है। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर टू गो टू नो द एशियन लोइन, एशियन लोइन के बारे में जानने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, तो कहां जाएंगे आप, टू जंगल इन द ईस्ट। ये आपका आंसर रहा साहब पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज एशियन लोइन, एशियन लोइन किस तरह का जानवर है, तो देखो ए लार्ज एंड ट्वेनी बिस्ट, एक बहुत बड़ा जानवर है साहब, बब्बर शेर है एशियन लोइन। तो यहां पर देखो दोनों क्वेश्चंस के आंसर। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास, ये कस्टर्ड द ड्रैगन वाला, याद है आपको, कस्टर्ड द ड्रैगन वाला जो पार्ट है, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े नुकीले दांत कस्टर्ड ड्रैगन के, स्पाइक्स ऑन टॉप हिम, स्केल अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर पैलेस, मुंह भी कैसा है, आग की अंगीठी की तरह है, चिमनी फॉर नोज, नाक चिमनी की तरह है ना, बिल्कुल डरावना। फिर देखो एंड रियलियो ट्रियोलियो ड्रैगस ऑन हिज टॉय। फिर देखो यहाँ क्वेश्चन आया है आपके, उस पार्ट से रिलेटेड है, आई मीन उस पोएम से रिलेटेड है। हु हैड बिग शार्प टीथ, बिग शार्प टीथ किसके हैं, तो कस्टर्ड के, कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके कैसे हैं, बिग और शार्प टीथ हैं। कंप्लीट, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखो व्हाट टाइप ऑफ माउथ एंड नोज डिड द ड्रैगन हैव, ड्रैगन के मुंह और नाक के बारे में बताना है। तो देखो मुंह और नाक, ये रहा, कहाँ है मुंह, कहाँ है नाक, ये देखो, माउथ किसकी तरह है, फायर पैलेस की तरह, और चिमनी की तरह क्या है, इसकी नोज है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ये हमने दोनों ही कंप्लीट किए हैं, आपको केवल एक कंप्लीट करना है, 2 में से 1 अथवा में आए तब। फिर वापस क्वेश्चन आता है साहब 2 × 2, है ना, मतलब 2 + 2 आई मीन 4 नंबर वापस मिल रहे हैं आपको। और यहाँ क्वेश्चन आएंगे एनी 2 कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चंस में से, 3 में से, 3 में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और अब क्वेश्चन कहां से आए हैं, हमारे पास प्रोज से क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट बुक के प्रोज से, हमारे पास सेकंड बुक से क्वेश्चन आ गया है, अब हमारे पास पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। और पोएम से रिलेटेड 20 वर्ड के छोटे क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है, फॉग कोहरा साइलेंटली आता है, लाइक लिटिल कैट फिट, बिल्ली के पैरों की तरह। सेकंड है व्हाई इज द बॉय सो अपसेट, लड़का इतना अपसेट क्यों था, द बॉल पोएम से आया है।
लड़का अपसेट क्यों था? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल, उसकी बॉल क्या हो गई थी? लॉस्ट हो गई थी। नंबर थर्ड है इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा एक अनाथ है? व्हाई डज शी से सो, उसने ऐसा क्यों कहा है? तो ये देखो अमांडा के बारे में, अमांडा वास्तव में अनाथ थोड़ी है, लेकिन वह केवल कल्पना करती हैं, आशा करती हैं कि अमांडा क्या है, अमांडा आशा करती हैं कि मैं क्या होती अगर अनाथ होती, है ना, केवल इमेजिनेशन है उसका। तो यहां देखो इस पूरे क्वेश्चन का क्या है ये आंसर। और आपको 3 क्वेश्चंस में से केवल कितने क्वेश्चन करने हैं? 2, जिसमें आपको कितने नंबर मिल रहे हैं साहब? 4 नंबर। फिर आपके पास एक और 17वां क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है आपके पास एनी वन कंप्लीट करना है, 2 में से 1, और वो भी कितने नंबर? 4 नंबर। 80 वर्ड्स है, लेकिन 80 शब्दों में आपको उत्तर देना रहेगा। 80 शब्दों में लगभग 8 लाइनें 9 लाइनें। ये देखो आपके पास ये पहला क्वेश्चन आया है ईरा ऑफ द बुक वाला। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट वाला, फुटप्रिंट विदाउट फिट में से है दोनों क्वेश्चन, और 2 में से कितना करना है आपको? 1 क्वेश्चन करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लें, और एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको यहां से पता लगेगा कि कहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आना है। देखो ये द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उस पार्ट से रिलेटेड है। अगला है हमारे पास फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो किताब का नाम है, उसी पार्ट से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। 2 में से 1 कंप्लीट करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर देना है? 2 क्वेश्चंस के, और वहां भी 2 + 2 कितने हैं? 4 हैं। यहां भी हु वाज होरेस डेनबी, होरेस डेनबी कौन था? व्हाई डिड ही स्टील समथिंग एवरी ईयर, हर चीज को वह हर साल क्यों, एवरी ईयर हर साल वह किसी भी चीज को क्यों चुराता था? तो ये चोर था साहब, कौन? होरेस डेनबी, है ना। तो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है। होरेस डेनबी वाज 50 इयर्स ओल्ड, 50 साल का था। और एक हु अपीयर टू ए गुड ऑनेस्ट मैन, ऐसा लगता था जैसे ईमानदार था, लेकिन वास्तव में क्या था ये? होरेस स्टील फॉर सेव बाय द बुक्स, किताबें खरीदने के लिए, किताबों से बहुत प्रेम करता था, किताबें खरीदने के लिए चोरी करता था ये। फिर देखो नंबर 2, राइट द स्पाइस एंड सब स्पाइस ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों की आपको प्रकार और उसके उप प्रकार के बारे में बताना है। विच वाज कलेक्टेड बाय रिचार्ड एच एब्राइट, जिसको रिचार्ड एब्राइट कलेक्ट करता था। ये द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट वाले पार्ट से रिलेटेड है। ये उसके पास एक किताब थी ना, याद है आपको, मदर गूज, है ना, उसकी मदर ने किताब दी थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, है ना, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 नामक किताब से रिलेटेड है। और यहां पर देखो वो बहुत सारी तितलियों के प्रकार, तितलियों को इकट्ठा करता था। ये सेकंड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है देखो 3rd नंबर का, आपको केवल 3 में से कितने कंप्लीट करना है? 2। ये देखो ट्रीकी से रिलेटेड है। ट्रीकी कौन है? एक डॉगी है, एक कुत्ता है, बीमार हो जाता है, खूब खाता है साहब। ये देखो इसका आंसर ये रहा आपके पास, मिस्टर हेरियट वगैरह, है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट करना है? ओनली 2 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में से कितने कंप्लीट करना है? 3। और कहीं पर अगर आपके पास यहां 3 क्वेश्चंस थे, इन 3 क्वेश्चंस में से केवल कितने क्वेश्चंस कंप्लीट करना है? 2 क्वेश्चन। और ये कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। अब आगे बढ़ते हैं देखो, और आगे हमारे पास वापस 19, और ये आपके पेपर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, यहां आपको वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ ला रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले तो अर्थात अबसद वाले प्रश्न, ये किताब में से आ रहे हैं देखो। और पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनबी, अभी पढ़ा है साहब, याद है ना आपको। एक क्वेश्चन का आंसर देखा, होरेस डेनबी की उम्र बताना है, 50 इयर्स, 50 साल का होरेस डेनबी। हु वाज माइटी, योद्धा कौन था? ये बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उस पार्ट में से आया है, सेकंड बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली बुक। तो देखो माइटी, शक्तिशाली योद्धा, इसमें ओमेगा था क्या, आयोटा था क्या, नूडल था क्या, थिंक टैंक, है ना, मंगल ग्रह वाला मामला है ये। नेक्स्ट है नंबर 3, वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट, मडी फुटप्रिंट लड़के ने कहां पर देखे थे? मतलब पैरों के निशान, मिट्टी से धूल भरे पैरों के निशान, है ना, कीचड़ वाले निशान कहां पर देखे थे बच्चे ने?
लंदन में, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, केप टाउन में, तो कहां देखे थे साहब? लंदन वाला पार्ट है। फिर देखो आप नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का, ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस की कीमत बताना है। नेकलेस वाले पार्ट का है कि नेकलेस क्या हो गया था? खो गया था, और उस नेकलेस के लिए 10 साल और बिगाड़े साहब, है ना। उस नेकलेस वाले पार्ट का है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, बहुत स्वीट और सुंदर सुंदर पार्ट थे साहब इसमें, बुक नंबर 2 में, फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली में। तो नेकलेस की कीमत बताइए आप। 20,000 फ्रेंच था, 20,000 20,000, 36,000 36,000, 50,000 50,000, 18,000 18,000। 18,000 तो उनके पास व्यवस्था हो गई थी। कितनी कीमत थी? 36,000, आई मीन 36,000। पहले 40,000 का था, लेकिन फाइनल में कितना हुआ था? 36,000 रुपए का फाइनल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपका पेपर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पूरे पेपर को हमने पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया। आगे हम अगले पार्ट में जिस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारे पास ब्लूप्रिंट, जो एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूले। कौन सी? ब्लूप्रिंट। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे पहले जो पेपर रहेगा वो रहेगा अंग्रेजी का, और यहीं आप डगमगा गए तो बाकी के पेपर में आपका सारा ही जो दिमाग है वो इसी पेपर पर लगा रहेगा कि हमारा वो पेपर कैसा गया है यार, तो आगे भी हम इंप्रूव कर पाए। इसलिए आप ब्लूप्रिंट को बिल्कुल जरूर, निश्चित रूप से ब्लूप्रिंट को देखें, क्योंकि ब्लूप्रिंट एक ऐसा औजार है जो कहीं पर भी जाने से पहले जैसे हम पैकिंग करते हैं उसकी तरह ब्लूप्रिंट है साहब। उसको देखें बिल्कुल 100%। तो हमने इस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, थैंक एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छी मेहनत करें, और अभी भी देखो कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छी मेहनत करें। हमारा एग्जाम बिल्कुल करीब है, और विद बेस्ट ऑफ लक अगेन स्टूडेंट्स।